नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में दो इंतहाई अहम मामलात के हवाले से आपसे बात करनी है। एक तो लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलेसाइड्स में आग लगने की वजूहात आखिरकार सामने आ गई हैं। आग किस वजह से लगी, किसने लगाई, आखिरकार मालूम होना शुरू हो गया। दूसरा अहम मामला यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इत्तफाकन लगी, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कुदरत का इंतकाम है, ये अजाब है। तो आज आपको बताएंगे कि असल ये है क्या। लॉस एंजलिस में आतिशबाजी की वजह जानने के लिए विफाकी सतह पर तहकीकात का आगाज किया गया। अब अहम मामला यह है कि यह आग थमने का नाम नहीं ले रही, तो क्या आइंदा हफ्ता भी आग कंट्रोल करने के लिए साजगार रहेगा या नहीं? क्या हवाओं का दबाव कम होगा? क्या इस आग पर काबू पाया जा सकेगा? यह भी आज आपको बताएंगे। और क्या आइंदा दिनों में तेज हवाओं का इम्कान भी मौजूद है? अमरीकी महकमा मौसमियात क्या कहता है? कैलिफोर्निया की आग ने किस तरह एक फैलती फूलती स्याह फार्म कम्युनिटी के मुस्तकबिल को खाकिस्तर कर दिया? लॉस एंजलिस में राख के ढेर में दबे जले हुए ऑस्कर की तस्वीर असल है या फेक? लॉस एंजलिस में आग कब और कैसे लगी? हैरानकुन इंकशाफात सामने आने लगे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लॉस एंजलिस में आग लगने वाली गुत्थी क्यों नहीं सुलझ रही है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के इलाके पैसिफिक पैलेसाइड्स में आग लगने की वजूहात के हवाले से नई मालूमात सामने आ गई हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैसिफिक पैलेसाइड्स के रिहायशियों का ख्याल है कि इस आग का आगाज 7 जनवरी से नहीं बल्कि इससे एक हफ्ता कबल 1 जनवरी से हुआ था। अमरीकी मीडिया का बताना है कि हुक्काम पैसिफिक पैलेसाइड्स के पहाड़ों पर आग लगने की वजूहात के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। रिहायशियों का बताना है कि इन पहाड़ों पर 1 जनवरी को भी एक आग लगी थी जिससे 10 एकड़ से कुछ कम रकबा मुतासिर हुआ था, लेकिन इससे बहुत हद तक नजरअंदाज किया गया। रिहायशियों का कहना है कि आग बुझाने का काम जल्दबाजी में हुआ और बहुत से लोगों को आग के बारे में मालूम तक नहीं हुआ। रिहायशियों ने अमरीकी मीडिया को बताया कि आग बुझाने के बाद यह यकीनी बनाने में कोताही बरती गई कि यह आग किसी दूसरी आग का सबब न बने। रिहायशियों का कहना है कि उन्होंने 1 जनवरी और 7 जनवरी को लगने वाली आग का धुआं एक ही सिमत और एक ही मकाम से उठते देखा था। अमरीकी मीडिया ने मुतासरा इलाके की 2 जनवरी और 7 जनवरी को ली गई सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की हैं, जिनमें एक ही मकाम को आग से मुतासिर देखा जा सकता है। रिहायशियों का कहना है कि 1 जनवरी और 7 जनवरी को लगने वाली आग में यकीनी तौर पर कोई ताल्लुक है। रिहायशियों का यह भी ख्याल है कि 1 जनवरी को लगने वाली आग नए साल के जश्न पर होने वाली आतिशबाजी के नतीजे में लगी। लॉस एंजलिस में 1 से ज्यादा मकामात में आग लगी हुई है, जिनमें पैसिफिक पैलेसाइड्स में लगने वाली आग भी शामिल है। यह आग अब तक 23,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को मुतासिर कर चुकी है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग की वजह जानने के लिए वफाकी सतह पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। 8 रोज कबल लगने वाली आग मुकम्मल तौर पर ताहाल नहीं बुझाई जा सकी। 7 जनवरी की सुबह लगने वाली आग से अब तक 24 अफराद हलाक, जबकि 10,000 से ज्यादा मकानात और कारोबार जलकर खाकिस्तर हो गए हैं और लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। बुध से एक मरतबा फिर तेज हवाओं और उससे आग के मजीद फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक बुध की सुबह 3 से दोपहर 3 बजे के दरमियान शदीद हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि लॉस एंजलिस वेदर सर्विस ऑफिस का कहना है कि रेड फ्लैग वार्निंग बदस्तूर बरकरार है। शहरी अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल पर नजर रखें। आग को फैलने के खदशे के बायस तकरीबन 88,000 अफराद को इलाका छोड़ने के अहकाम दिए गए हैं और दीगर तकरीबन 85,000 शहरियों को किसी भी वक्त नकल मकानी के अहकाम दिए जा सकते हैं। आग फैलने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयासाराइयां हो रही हैं और मुतासरीन ये जानना चाहते हैं कि जंगलात में लगने वाली आग इतनी तेजी से किस तरह फैली कि उनके घर ही जल गए। आग लगने और इससे होने वाली तबाही से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात ने जन्म लिया है, जैसा कि क्या ये आग जानबूझकर लगाई गई या ये बिजली के तारों से लगने वाली आग थी जो तेजी से फैली, या जंगल में पहले से आग लगी थी जो तेजी से फैली। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए अमेरिका के वफाकी इदारा बराए अल्कोहल, टबैको एंड फायर आर्म्स के ओहदेदार जोस मैदना की सरबराही में तहकीकात का आगाज हो गया है, जिनका कहना है कि आग लगने की वजह से मुतल्लिक कुछ कहना कबल वक्त है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक जॉस ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि हर कोई जवाब चाहता है और कम्युनिटी का भी हक है कि उसे मालूम हो कि आग किस तरह लगी। उनके बकौल ATF तमाम सवालात के जवाब देगी, लेकिन इसके लिए पहले तहकीकात मुकम्मल हो जाए।
ATF قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں فارکاسٹ سروس اور اٹارنی آفس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، جبکہ آتش زدگی کی تحقیقات کرنے والی ٹیم میں 75 افراد شامل ہوں گے۔ جوس نے کہا کہ آگ کی تحقیقات کرنے والے ماہرین، کیمیا دان، الیکٹرک انجینئرز اور تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے آگ کے سب سے زیادہ متاثرہ 2 مقامات کا جائزہ لیا جائے گا اور آتش زدگی کی جگہ جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ آگ سے پیسیفک، پیلیسائڈز اور پیراڈینا شہر کے شمالی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم لوکل کمیونٹی کے عینی شاہدین سے انٹرویوز لینے کے لیے تعینات کی جائے گی۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ الٹاڈینا کے علاقے میں متعدد افراد نے بجلی فراہم کرنے والی مقامی کمپنی سدرن کیلیفورنیا ایڈیسن کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ بجلی کمپنی کے کھمبے میں چنگاریوں نے آگ کو بھڑکایا۔ دوسری جانب بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے نہیں لگتا ہے کہ اس کے کھمبوں میں کوئی خرابی تھی۔ کیلیفورنیا آتش زدگی نے صرف مشہور شخصیات کے عالیشان گھر ہی نہیں، متوسط طبقے کے ایک سیاہ فام کمیونٹی کے چھوٹے بنگلوں کو بھی خاکستر کر دیا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ سے متاثرہ علاقوں کی خبروں میں مشہور شخصیات کے بڑے بڑے پرتعیش مکانات اور فلمی مقامات کو راکھ کے ڈھیر میں بدلتے دیکھنے کے مناظر سے ایسا لگ سکتا ہے کہ جیسے لاس اینجلس میں جنگلات کی تباہ کن آگ نے صرف فلم سٹارز اور مشہور شخصیات کے گروپ کو متاثر کیا ہے، لیکن الٹاڈینا کے ارد گرد جھلسے ہوئے مضافات سے گزرے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آتش زدگی نے سیاہ فام گھرانوں کی نسلوں کے ایک شاندار علاقے کو بھی جلا کر رکھ دیا ہے۔ الٹاڈینا میں آباد یہ وہ گھرانے تھے جنہوں نے ایک عرصہ قبل امریکہ کے دوسرے مقامات پر مکانات کی قرضوں کے نظام میں موجود نسلی امتیازی طریقوں سے بچنے کے لیے یہاں اپنے گھر بنائے تھے۔ اس لیے جنگلات کی آگ سے خاکستر ہو جانے والا یہ وہ علاقہ تھا جہاں عالیشان مکانات کے ساتھ ساتھ مختلف نسلی اور اوسط آمدنی کے حامل سیاہ فام آبادی کے چھوٹے چھوٹے بنگلے بھی موجود تھے۔ سول رائٹس کے دور کے دوران مڈل کلاس سیاہ فام امریکیوں کے لیے الٹاڈینا ایک ایسی غیر معمولی سرزمین بن گئی جہاں وہ کسی امتیازی سلوک کے بغیر رہ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے مکانوں کی ملکیت کو اپنے خاندانوں ہی میں رکھا اور دوسروں کو پھیلنے پھولنے میں مدد کی۔ آج کل وہاں سیاہ فام لوگوں کے گھروں کی ملکیت کی شرح 81.5 ہے، جو قومی شرح کے مقابلے میں لگ بھگ 2 گنی ہے۔ مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق الٹاڈینا کی لوگوں کی کمیونٹی محنت کش اور ہنرمند گھرانوں، فنکاروں اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے کارکنوں اور پروفیشنل اور انتظامی یا اعلیٰ ملازمتوں کے حامل افراد پر مشتمل ہے اور اس کی تعداد 42,000 ہے۔ لگ بھگ 58% رہائشی غیر سفید فام ہیں، جن میں سے 1/4 اسپینش اور لگ بھگ 5واں حصہ سیاہ فام ہے۔ اس علاقے میں سیاہ فام لوگوں کی ملکیت کے مکانات کی بلند شرح اس اعتبار سے متاثر کن ہے کہ 2023 میں امریکی کمیونٹی کی مردم شماری کے مطابق الٹاڈینا کی 15,000 رہائش گاہوں میں سے 92% اپارٹمنٹ یا ٹاؤن ہاؤس نہیں بلکہ بڑے مکانات ہیں۔ مکینوں کی سالانہ اوسط آمدنی $1,29,000 سے زیادہ ہے۔ صرف 7% رہائشی غربت میں رہ رہے ہیں۔ الٹاڈینا نے مکان بنانے والی سیاہ فام کمیونٹی میں سے کچھ کو ڈر ہے کہ اپنی عمر بھر کی محنت کی کمائی سے الٹاڈینا میں اپنے گھر بنانے کے بعد ان کی زندگی میں جو خوشحالی اور بہتری آئی تھی، کیلیفورنیا کی تاریخ کی انتہائی تباہ کن آتش زدگی کے بعد اب شاید ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو سکتی ہے۔ ان میں سے بہت سوں کے لیے بحالی اور تعمیر نو استطاعت سے باہر ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں 2 مقامات پر لگی آگ پر فائر فائٹرز نے قابو پانے میں کسی حد تک پیش رفت کی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے حکام نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں موسمی حالات بہتر ہوں گے اور ان میں خشک ہوا اور تیز جھکڑ نہیں ہوں گے، جس سے کافی حد تک راحت بھی ملے گی۔ ان علاقوں کو ان تیز اور خشک ہواؤں کا سامنا تھا۔ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے مغرب میں واقع پیلیسائڈز کے علاقے میں لگی آگ کو قابو کرنے کے لیے ان موسمی حالات کے سبب فائر فائٹرز کو وقت مل سکے گا۔ یہ موسمی حالات لاس اینجلس کے مشرق میں ایٹن کے قریب پہاڑ پر لگی آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سازگار ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے متنبع کیا ہے کہ آئندہ ہفتے ایک بار پھر موسمی حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ نیشنل ویدر سروس کا بدھ کو کہنا تھا کہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ رواں ہفتے آگ کے پھیلاؤ کے لیے اس سازگار موسم سے وقفہ مل رہا ہے جس کی شدت سے ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویدر سروس نے کہا ہے کہ بری خبر یہ ہے کہ آئندہ ہفتے اس حوالے سے خدشات موجود ہیں کہ آگ لگنے کے خطرناک موسمی حالات ہو سکتے ہیں۔ تاہم ہم پر اعتماد ہیں کہ ہم گزر جانے والے ہفتے کی طرح کے حالات کو دوبارہ دہراتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ کیلیفورنیا کے ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ اینڈ فائر پروٹیکشن کے مطابق پیلیسائڈز میں لگی آگ پر بدھ کی شب سے
21% तक काबू पाया जा सका है। इस आग से लगभग 96 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा जलकर तबाह हुआ है। डिपार्टमेंट का मजीद कहना है कि एटन में लगी आग पर 45% तक काबू पाया जा सका है, जिससे लगभग 57 स्क्वायर किलोमीटर पर तबाही हुई है। इस खित्ते में इन दोनों मकामात पर लगी बड़ी आग समेत मुतअद्दिद जगहों पर छोटी छोटी आग लगी हुई है, जिनको बुझाने के लिए 8,500 फायर फाइटर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन रजाकारों में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों समेत कनाडा और मैक्सिको से आए हुए फायर फाइटर्स भी शामिल हैं। हुक्काम कई इलाकों से इनखला के अहकाम दे चुके हैं, जिससे 82,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक आग से 26 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि आतिशज़दगी से 12,000 घर और दीगर इमलाक जलकर खाकिस्तर हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में आग 7 जनवरी को लगी थी। यह आग तेज और खुश्क हवाओं से फैली थी। इन हवाओं को सांता आना विंड्स का नाम दिया गया था। यहां ज्यादातर इलाकों में गुज़िश्ता 8 माह से बारिश नहीं हुई थी। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली तारीख की बदतरीन आग के बाद बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। नाज़रीन, इस हवाले से एक फोटो सामने आई है और इस फोटो के हवाले से आपको आगाह करें तो ये ऑस्कर अवार्ड की फोटो है। वेबसाइट EW के मुताबिक अदाकारा आइजा बेला का शुमार भी उन लोगों में होता है जो मलबे और राख में दबे हुए ऑस्कर अवार्ड की तस्वीर देखकर शदीद दुखी हुई हैं। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आइजा ने अपनी पोस्ट में इंकशाफ किया कि वो लॉस एंजलिस में लगने वाली आग के बायस गहरे गम में मुब्तला है। आइजा बेला रोसलनी ने अपनी पोस्ट में मलबे और राख पर पड़े ऑस्कर अवार्ड की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि उन तमाम दोस्तों और साथियों के बारे में सोचकर आंख नम हो रही है जो हॉलीवुड और लॉस एंजलिस की आग बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि मैंने अपने भाई रोबर्टो से बात की तो उसने मुझे ये दिलखराश तस्वीर भेजी। जले हुए ऑस्कर अवार्ड की तस्वीर को जब गूगल इमेज सर्च पर देखा गया तो मालूम हुआ कि यह तस्वीर गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। जबकि आइजा 3 मरतबा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली अदाकारा एंगर डेबर जेमन और ऑस्कर में नामजद होने वाले फिल्म मेकर रोबर्टो सेलेनी की बेटी हैं। रेडफोर्ड के तर्जुमान ने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि यह एक फेक तस्वीर है, जबकि यह तस्वीर उनके ऑस्कर की नहीं है। तो नाज़रीन, ये है मामलात इस वक्त लॉस एंजलिस के हवाले से। और सबसे बड़ा खदशा ये है नाज़रीन कि ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी तक ये मालूम नहीं कि ना जाने मजीद कितने दिन लग जाएंगे, कितने हफ्ते लग जाएंगे इस आग पर काबू पाने के लिए। फिर कूलिंग का अमल शुरू होगा और फिर असल जो नुकसानात हुए हैं उसका अंदाज़ा हो सकेगा, और फिर ना जाने कितने साल लग जाएं इस शहर को दोबारा बसते हुए। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।